तुम बोल रहे हो कि नहीं मत सोच उसके बारे में मत सोच। तुम जितना खुद पे प्रेशर डालोगे वो इमोशन और बाहर आने की कोशिश करेगा कि अरे यार वो मेरे साथ ऐसे करके गई वैसे करके गई। तुम ऐसे पता है क्या करते हो, तुम खुद को हील नहीं होने देते। तुम उन्हीं मेमोरीज को बार बार वर्बली जब डिस्क्राइब करते हो ना तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिर से वो रिफ्रेश हो रहा है। हाउ टू हील फ्रॉम ब्रेकअप। ब्रेकअप से हील करने के लिए प्लेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रिप्लेसमेंट से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? आई डोंट थिंक सो। रिप्लेसमेंट से पहले ज़रूरी है हीलिंग। हीलिंग इन द सेंस कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि जो चीज़ तुम उस लड़की के बिना भी कर सकते थे बट उसके लिए भी तुम उस लड़की पे डिपेंड हुए। ओके, मीन्स कि एक सेल्फ अवेयरनेस जो तुम्हें क्रिएट करना, मतलब तुम्हें समझना है अपने अंदर के इमोशंस को, तब जाके तुम एक ब्रेकअप से हील हो पाओगे। या फिर ब्रेकअप से लोग हील हो नहीं पाते हैं और डायरेक्ट दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं और वही सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। और इवन यहाँ पे ये भी होता है ना कि जब वो पुराने रिलेशन में जो थे, जो वो जैसे डायनामिक्स में थे कि उन्हें अपने पार्टनर से जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो सेम चीज़ वो अप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टनर पे, और फिर से जब उनका पार्टनर वो सारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और फिर से ब्रेकअप होता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकअप के बाद आपको आपके अंदर जो, मतलब आपने जो वो एक्सपेक्टेशंस पाल रखे हैं ना कि मेरा पार्टनर ही उनको फुलफिल करेगा, तो आपको उन एक्सपेक्टेशंस को पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सपेक्टेशंस क्या मैं खुद से, मतलब मैं खुद से फुलफिल नहीं कर सकता, क्या मुझे उसके लिए किसी और की ज़रूरत सच में है। और जितने आप एक्सपेक्टेशंस को समझोगे, उनको कम करोगे, देन उसके बाद होगा क्या कि आपका जो रिलेशनशिप है अगला जो होगा वो एक हेल्दी वे में बिल्ड होना स्टार्ट होगा। ऐसे क्या होगा कि आप एक अंदर से प्रेशर लेके नहीं जाओगे सामने वाले के पास कि मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है। यू नो तुम्हारे जितने भी एक्सपेक्टेशंस है वो तुमने फुलफिल कर लिया है। अब उसके बाद जो तुम नया जो बिल्ड करने वाले हो वहाँ पे अब तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, सिर्फ एक हेल्दी वाइब होगी जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक हेल्दीली लीव करना है, मतलब सर्वाइव करना है, मतलब रहना है अच्छे से अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन हैवी नहीं होगा कि तुम्हारे पार्टनर को बहुत ज़्यादा हैवी फील हो उन्हें फुलफिल करने में। ब्रेकअप से हील होने के लिए मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें उन चीज़ों को जिसके लिए हम अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट थे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट लाइक कि कुछ लोग होते हैं जैसे उनके लिए उनका करियर इंपॉर्टेंट होता है और उनकी एक बंदी भी होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वो अपने करियर में कुछ कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक कि उन्होंने एक गोल बनाया कि मुझे ये चीज़ आज कंप्लीट करना है, बट जब उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत हार्ड है, तो वो उसको सॉल्व करने की जगह वो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं अपने बंदी से बात करने के लिए, या फिर कोई लड़की भी हो तो वो सेम चीज़ यही चीज़ रिपीट कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था बट आपने उस प्रॉब्लम को अवॉइड करके अपने पार्टनर पे जंप कर गए। इसकी वजह से होगा क्या, जब वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे, उसको डिले करोगे, एंड देन आप अभी पार्टनर के साथ हो अपने, ओके, आपने उसको डिले किया हुआ है अपने काम को, फिर जब अपने पार्टनर से उब करके अपने काम पे वापस आओगे तो फिर आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को छोड़ा हुआ था पहले से, और उसके लिए आप अपने पार्टनर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब वो जो मेरे को बैड इमोशन, ये जो प्रॉब्लम मेरे को फील करा रहा था बैड इमोशन, अब मेरे को उसे सही करने के लिए मैं पहले तो पार्टनर के पास गया। अब पार्टनर से भी बोरिंग फील होकर जब मैं फिर से वापस आया अपने क्वेश्चन पे, तो इसने जो क्वेश्चन है मेरे को वो गिल्ट में डाल दिया कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने उसे क्यों टाइम दिया। ऐसे फिर आप अपने पार्टनर को भी एज अ विक्टिम अपने माइंड में क्रिएट करते हो कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। आप खुद अपने इमोशन को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या अभी इंपॉर्टेंट है और क्या बाद में इंपॉर्टेंट। आप ये भी कर सकते हो कि अगर वो क्वेश्चन आपको स्टक कर रहा है तो आप उसको रोक करके कुछ नए क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। इससे होगा क्या कि आपके माइंड में एक वो मतलब एक फीलिंग आएगी कि अच्छा चलो मेरे से ये तो नहीं हुआ, मैंने इसको होल्ड पे रखा, पर मैंने बैकअप में और भी चीज़ें कर ली हैं, ताकि अगर मैं अब अपने पार्टनर से बात भी करूँ तो उसको एज अ विक्टिम अपने दिमाग में क्रिएट ना करूँ कि मैं वो मेरा टाइम खराब कर रहा है, वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, कि आप उसी लूप में बार बार चले जाओ। एंड मैं अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में नहीं है तो मैं तुम्हें और भी चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे कि होता क्या है कि हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ओके, बट उसके बावजूद भी हम मैनेज नहीं करते। मोस्टली होता क्या है कि लोग रिलेशनशिप में आने से पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं कि मुझे डैशिंग दिखना है, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे, मेकअप पे ध्यान देंगे, शूज़ क्या पहने, चप्पल क्या पहने, जीन्स क्या है, कपड़े क्या है, मतलब दिख कैसे रहे, नेल्स कैसे हैं, सब कुछ पे ध्यान देंगे, और रिलेशनशिप में आने के बाद सब खत्म। तो यहाँ पे वो जो कोलैप्स आता है ना, फिर यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो फिर आप जिस स्टेट में आप हैं, ओके, मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले आप खुद को प्रिपेयर कर रहे थे ताकि आप
खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर सके, ताकि सामने वाला आपको देख करके आकर्षित हो, फिर आपके पास आए, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओ। एंड देन जब वो रिलेशनशिप में आ गया तो आपके अंदर का वो फ्यूल खत्म हो गया खुद को सेल्फ इम्प्रूव करने का। फिर आप एक कॉन्स्टेंट वे में रहने लगे कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शूज़ कैसे हैं या कुछ कैसा है, कुछ भी। और देन जब वो पर्सन आपको छोड़ के जाता है ना, तो अब उसके बाद फिर आप खुद को मिरर में देखते हो कि अरे यार ये मेरी हालत कैसी होगी, मतलब मैं इतना गंदा कब से हो गया। एक तो वो ब्रेकअप करके गई, उसका इमोशन एंड द अदर थिंग, तो उसकी वजह से और आपके साथ दिक्कत क्रिएट होगी। तो ब्रेकअप से हील होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखो, ब्रेकअप से हील होने के ना कोई स्टेप्स नहीं हो, क्योंकि हम एक ह्यूमन है, तो कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता इसमें। मैं तुम्हें एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि ब्रेकअप से हील होने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। ये हार्ड है बट यही है ही तरीका कि जिससे तुम हील हो सको। तो पहली चीज तो अपने माइंड में अब बैठा लो कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं अभी वो गुस्से में गई है तो वापस आएगी। नहीं, एक्सेप्ट करो कि अब सब खत्म हो चुका है, तुमने बहुत सारे चांसेस दे दिए और अब वो उस हिसाब से वर्क कर ही नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने सब खत्म कर दिया। जब तक तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम हील होने के लिए खुद को रेडी ही नहीं करोगे, तो जब तक वो होप रहेगा तुम्हारे माइंड में ना, तो तुम बार बार रीथिंक करोगे उस इंसान के बारे में कि हाँ आएगा आएगा वो आएगा, पर वो नहीं आने वाला। तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ है। अब जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से इमोशंस बाहर आने शुरू होंगे, तुम्हें क्रेविंग्स होगी, तुम्हारे जो डोपामिन्स रिलीज होते थे उस इंसान को सोच के या उसको फील करके या उसको टच करके या उसके पास बैठ के या उसके बारे में बातें करके, वो सारी चीजें बाहर आएंगी। बट तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें बस जब भी वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से बाहर है ना, उन्हें एक्सेप्ट करने की हाँ मेरा ब्रेकअप हो चुका है और ये जो सारी फीलिंग्स है वो सारे ब्रेकअप की वजह से ही आ रही है। मतलब कि ब्रेकअप से पहले जो मेरा पास्ट था, जो पास्ट मैं था, जो बहुत ही एडिक्टिव था उस पर्सन को लेकर के या उस पर्सन को लेकर के, मतलब जो मेरी फीलिंग्स थी अभी वो तो गायब नहीं हुई है ना, तो वो फीलिंग्स आएंगी, तो उनको आने दो। उनको बस बैठो और बस फील करो कि हाँ मुझे फील हो रहा है। अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है ना, तो उसे फील करो। अगर तुम्हें उस वक्त रोने का मन कर रहा है तो रो लो। तुम दिन भर नहीं रोने वाले, तुम दिन भर गुस्सा नहीं करने वाले, तुम दिन भर सोचने नहीं वाले उस इंसान के बारे में। अगर तुम इन सब फीलिंग्स को अवॉइड करोगे, अब जैसे कि तुम कोई काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हें हिट हुआ मेमोरी, तो तुम बोल रहे हो कि नहीं मत सोच उसके बारे में मत सोच। तुम जितना खुद पे प्रेशर डालोगे वो इमोशन और बाहर आने की कोशिश करेगा, तो तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम्हें उस एक्शन के, मतलब जो कोई तुम एक्शन कर रहे हो, अभी कोई काम कर रहे हो और मेमोरी हिट हुई, तो पॉज लो, ठीक है, रुको, थमो थोड़ी देर। खुद को प्रेशराइज मत करो कि उस मेमोरी को दबाओ, क्योंकि अगर अभी दबाओगे तो बाद में और ज्यादा उभर के बाहर आएगा, तो उस वक्त तुम शायद खुद को संभाल भी ना पाओ। तो इस चीज को समझो कि तुम्हें दबाना नहीं है, तुम्हें उसे फील करना है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से पेन फील होना कि अरे यार वो क्यों गई ये, तो तुम्हें बैठना है एक जगह शांति में, किसी से बकवास मत करो। सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं कि जाके दूसरों के साथ ना उसी मेमोरी को बार बार ना बताने लगते हैं कि अरे यार वो मेरे साथ ऐसे करके गई वैसे करके गई। तुम ऐसे पता है क्या करते हो, तुम खुद को हील नहीं होने देते, तुम उन्हीं मेमोरीज को बार बार वर्बली जब डिस्क्राइब करते हो ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिर से वो रिफ्रेश हो रहा होता है। तो तुम्हें उसे रिफ्रेश नहीं करना है, तुम्हें रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए रिफ्रेश मत करो, उन चीज़ों को बाहर मत निकालो, वो जो अंदर है चल रहा है उन्हें बस अंदर ही रहने दो। तुम्हें लगता है कि तुम बात करके मन हल्का कर लोगे, नहीं, तुम नहीं करने वाले, तुम बस अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश कर, जबकि तुम्हें रीसेट करना है। तुम्हें ये प्रोसेस ही नहीं पता। तो हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है और अभी जो मेरे को इमोशन फील हो रहा है उन सबको बैठ के मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे वो इमोशन फील हो रहे हैं और क्यों फील हो रहे हैं। और जब तुम आइडेंटिफाई करोगे ना उन इमोशंस को कि अच्छा मुझे यहाँ पेन फील हो रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने पूरे शरीर में ना कहीं एक जगह पेन फील होगा, कहीं ना कहीं तुम्हें क्रेविंग फील होगी ना, तो क्रेविंग भी तुम्हें बॉडी पार्ट की कहीं ना कहीं फील होगा। तो तुम्हें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना खुद से। ऐसे होगा क्या कि तुम जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे उन इमोशंस को जो तुम्हें फील हो रहे हैं, उतना जल्दी तुम ऐसे एक्शंस को ढूंढ पाओगे जो कि उन इमोशंस को रिप्लेस कर सके। अब जैसे कि मैं यहाँ पे समझा दूं कि तुम्हें अगर हार्ट फील हो रहा है, हार्ट मतलब पेन फील हो रहा है, तो जब तुम्हें वो पेन फील हो रहा है ना, तो पहले तो तुमने उस इमोशन को फील किया कि हाँ मेरे को ये फील हो रहा है। उसके बाद तुमने क्या किया कि तुम बस बैठे रहे, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें वो पेन फील हुआ। और जब तुम उस चीज़ को फील करोगे ना, ज़्यादा देर तक फील करोगे, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। उसके बाद
कुछ दिन बाद फिर से हो सकता है वो पेन तुम्हें फील हो। तो वो पेन इस बार जो होगा वो पहले के कंपैरिजन में कम फील हो, अगर तुम ज़्यादा नहीं सोचे होगे उसके बारे में, ठीक है। तो अब कम फील हो, फिर समय के साथ और कम फील हो, फिर और कम, और फिर धीरे धीरे ये तुम्हारा फेड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो तुम्हारा माइंड जो है वो अपने आप रीसेट हो जाएगा। बट अगर तुम मेमोरीज को लेके लोगों में बांटते फिरोगे ना, तो फिर वो बार बार रिफ्रेश होगा और तुम भूल ही नहीं पाओ। तो हील होने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो फील हो रहा है उसे होने दो, और देन उसके बाद अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है, एक पॉइंट आएगा तुम्हारा, पहले तो तुम्हें डीप डाउन बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, फिर वो धीरे धीरे बेस लाइन पे आना शुरू करेगा। तो फिर एक मोमेंट ये आएगा ना कि वो बेस लाइन के बाद में जब वो पेन फील होगा तो तुम उसको नोटिस नहीं करोगे, तुम कहोगे कि हाँ ठीक है हो रहा है। उसके बाद तुम अगर कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो यू आर लाइक कि तुम बस कर रहे हो, तुम्हें उतना पेन फील नहीं हो। तो पहले हो सकता है ज़्यादा, बट बाद में वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है लड़कियों के केस में। क्या होता है कि वो पेन बहुत ज़्यादा डेंस फील होता है तुरंत, इसलिए वो लोग रोने लगती हैं। और वो लोग देखो हाइड नहीं करती, वो लोग उस इमोशन को बाहर आने देती है, और जितना वो बाहर आने देती है उतना जल्दी वो मूव ऑन कर पाती है, वो हील कर पाती है खुद को। लेकिन लड़के जो है ना, उनको सोसाइटी ने दबा दिया कि नहीं तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना, अपने इमोशन को दबाओ, ये दबाओ। उसकी वजह से वो लोग हील नहीं हो पाते। इसीलिए उनके अंदर जो मेमोरी रहती है उनके पार्टनर की, वो लंबे समय तक रहती है, क्योंकि वो लोग हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं देते। वो लोग उस इमोशन को बाहर आने ही नहीं देते, उसको फील ही नहीं होने देते। वो आइडेंटिफाई ही नहीं करते कि उन्हें वो क्यों फील हो रहा है, और वो फील होने का उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते अदर काम। बट फेमिनिज्म जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी जो है इमोशन का, वो एक स्विच होता है कि जिसके मदद से वो लोग अपने आप को स्विच कर पाते हैं। पर वो तभी स्विच कर पाती है जब एक इमोशन को पूरी तरीके से फील कर पाए, तब वो दूसरे में इंटर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे लिए बैड है उसको कंप्रेस कर देंगे, जो सही है उसको बार बार निकालेंगे। तो इसकी वजह से जो बैड वाला है वो बाद में और ज़्यादा उभर के आता है। तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं चीज़ों से, जबकि हमें सबको बाहर आने देना चाहिए। तो अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, ब्रेकअप से रिलेटेड और भी चीज़ों से, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देन हम इसके ऊपर और डेंस वीडियोस लेकर आएंगे कि ब्रेकअप के साथ कैसे डील किया जाए। थैंक यू।